हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए एमपी जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन। दोस्तों, तो 11 यूनिट कंप्लीट हो गया, उसका हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या आपसे पूछ रहा है कि चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा है कि किस रसायन के कारण कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, किस रसायन के कारण कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान के बाल अत्यधिक तनाव में रहते हैं बाघ यहाँ के? मेटाबोलाटाइट्स के कारण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण या इनमें से किसी के कारण नहीं। तो दोस्तों, मेटाबोलाटाइट्स के कारण जो है यहाँ के बाघ जो है अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है। क्या आपसे पूछ रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ। तो दोस्तों, ये है दक्षिण की तरफ। कहाँ है? दक्षिण की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। क्या आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस से जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति है। पहला है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या पूछ रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला, होशंगाबाद, टीकमगढ़ या शहडोल। तो दोस्तों, जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, कब? 1999 से 2000 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है। क्या आपसे पूछ रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? सतधारा दर्शनीय स्थल, देनवा रिजॉर्ट नदी, फिर चमत्कारी महुआ वृक्ष या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के पृष्ठ पर कवर पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया है? सीता, मोहिनी, राधा या रानी। ठीक है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सीता बाघिन। बाघिन का नाम क्या था? सीता मादा बाघिन है, जिसे नेशनल जियोग्राफिकल मैगजीन के पृष्ठ पर कवर पेज पर इन्हें प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है। क्या आपसे पूछ रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है? किसे? सांभर को, नीलगाय को, सफेद शेर को या इन सभी को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को देखा जा सकता है। कहाँ? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या आपसे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? पहला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए
बताइए कि मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। ठीक है, कौन से भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है। भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु की, भगवान आदिनाथ की या भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भगवान विष्णु की। किसकी दोस्तों? भगवान विष्णु की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांधव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कान्हा क्षेत्र, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। क्या पूछ रहा है कि कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, सुपर्ण, नर्मदा, ताप्ती या कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपर्ण नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। केन नदी, बंजर, चरण गंगा या हालोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केन नदी। कौन सी? केन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। क्या आपसे पूछा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। हीर गंगा, बाल गंगा, चरण गंगा या रुद्र गंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चरण गंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बांधवगढ़ के जंगलों में किसकी बात हो रही है। बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था। ठीक है, सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था। तो दोस्तों इन्होंने पकड़ा था 28 मई 1951 को। कब पकड़ा? 28 मई 1951 को दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1984 को, वर्ष 1987 को, वर्ष 1985 को या वर्ष 1981 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1981 को। कब? 1981 को जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। पहला है वर्ष 1994 में, वर्ष 1996 में, वर्ष 1995 में या 1993 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1991 में जो है ना, 1994 में जो है ना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों से संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। क्या आपसे पूछ रहा है केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जो है ना ये राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, माधव राष्ट्रीय उद्यान का, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है। क्या पूछ रहा है आपसे
मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों जंगल बुक का जो क्षेत्र माना जाता है वो है आपका क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसे मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? क्या आपसे पूछ रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2002 में या वर्ष 2008 में? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2004 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? ठीक है, कहाँ के राजा का? ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, मध्य प्रदेश का ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्र अंतर्गत स्थित है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्र अंतर्गत स्थित है? भोपाल में, उज्जैन में, चंबल में या ग्वालियर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृषि झील स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है NH46 भी और NH27, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुर रायसेन में, भोपाल रायसेन में, छतरपुर पन्ना में या मंडला डिंडोरी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडला डिंडोरी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? मंडला डिंडोरी में जो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्मी अवशेषों के लिए कौन प्रसिद्ध है? घुघुआ, सुहागिन पहाड़ या भीमबेटका या मैहर? तो दोस्तों जीवाश्म अवशेषों के लिए घुघुआ प्रसिद्ध है। कौन है? घुघुआ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सोन व जोबट नदी के किनारे, बेतवा व बाघ नदी के किनारे, जोबट व बाघ नदी के किनारे या हथनी व जोबट के किनारे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोबट व बाघ नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया है? क्या आपसे पूछ रहा है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है 2010 में। कब? तो 2010 में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? वन विहार से, कान्हा किसली से, पन्ना से या बांधव राष्ट्रीय उद्यान से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वन विहार, जो कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, ये कहाँ है? भोपाल में दोस्तों। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
ये बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1989 को, वर्ष 1975 को, वर्ष 1981 को या वर्ष 1979 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1979 को जो है ये वन विहार उद्यान की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किसकी बात हो रही है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? क्या आपसे पूछ रहा है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती विरल वन के वनों के प्रकार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि नगर के बीच किसकी बात हो रही है? नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये नगर के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नगर के बीचों बीच स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्योपुर में, रतलाम में, भिंड में या राजगढ़ में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्योपुर में। किसे, कहाँ? श्योपुर में। कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि भारत व मध्य प्रदेश के प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? क्या आपसे पूछ रहा है भारत व मध्य प्रदेश के प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई? पन्ना में, शहडोल में, सतना में, उमरिया में? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सतना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? क्या आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पंचमढ़ी में, पन्ना में, अचानक मार में या इनमें से किसी में नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी में। कहाँ है? पंचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जॉर्ज कैसल किसकी बात हो रही है? जॉर्ज कैसल डैश राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, जॉर्ज कैसल जो है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों ये है आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सैलाना किसकी बात हो रही है? सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? क्या पूछा है? सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? मंडला में, बालाघाट में, रतलाम में और शिवपुरी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रतलाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? क्या आपसे पूछ रहा है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति में समृद्ध है? नीलगिरी, यूकेलिप्टस में या बांस में या चंदन की लकड़ी के लिए या कैक्टस के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बांस के लिए। किसके लिए? बांस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? अलीराजपुर, ग्वालियर, झाबुआ या भोपाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर जिले। ठीक है, कहाँ? ग्वालियर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा किसमें पाया जाता है? क्या आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंघा ये किस जिले में पाया जाता है? मतलब कहाँ पाया जाता है, किस उद्यान में पाया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, केन वन्य जीव अभ्यारण्य में या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? क्या आपसे पूछ रहा है पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? पौराणिक राजा, पर्वत, परमेश्वर या नदी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नदी। ठीक है, पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी के नाम पे रखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए
निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? नीम का पेड़, नारियल का पेड़, साल के पेड़ या कच्छ वनस्पति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साल का पेड़ जो है ना, ये अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा के साथ आए व्यंग चित्रात्मक का नाम क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया गया है रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्या चक्रवर्ती या सूर्या जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि ग्रीन ग्रीन ह्यूमर नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है आपसे? ग्रीन ह्यूमर नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध किससे है? अमृतलाल बेगड़ से, रोहन चक्रवर्ती से, महेश श्रीवास्तव थे, या इनमें से किसी से नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोहन चक्रवर्ती से। किसे? रोहन चक्रवर्ती से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा कि निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? सारस, मगरमच्छ, बारहसिंघा या सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए ये क्या है? यहाँ का अनमोल रत्न है बारहसिंघा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या आपसे पूछ रहा है? घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में हुई थी घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? क्या पूछ रहा है आपसे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1991 को, 1992 को, 1993 को या 1994 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1994 को। कब बनाया गया? 1994 को बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य किसके पूर्व खंड पर स्थित है? क्या पूछा है आपसे? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य किसके पूर्व खंड पर स्थित है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या मालवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्य। ठीक है, विंध्य के पूर्व खंड पर स्थित है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? ठीक है, कौन सा मांसाहारी है जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? बाघ है, तेंदुआ है, भेड़िया है, ये शेर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये है आपका तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ जो है सबसे अधिक मात्रा में माधव राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? क्या आपसे पूछा है कि सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? दमोह में, होशंगाबाद में, धार में या राजगढ़ में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार जिले में। कहाँ है? धार जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्या आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य या राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? क्या आपसे पूछा है मेघदूत बगीचा जो है किस में स्थित है? मांडू में, ग्वालियर में, उज्जैन में या इंदौर में? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ? इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में। मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में या जबलपुर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में स्थित है। कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि खेवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है खेवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुरैना में, देवास में, रीवा में या रतलाम में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवास में स्थित है। कहाँ है? देवास में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जबलपुर में, मंडला में, छतरपुर में या दमोह में? तो दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, दमोह जिले में। कहाँ स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या आपसे पूछ रहा है? ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? क्या आपसे पूछ रहा है? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? सांभर, चीतल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, मतलब सांभर भी देखा जा सकता है और चीतल भी देखा जा सकता है। कहाँ? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है? कन्हैया दाह जलप्रपात जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में जो है कन्हैया दाह जलप्रपात स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? क्या आपसे पूछ रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए, सभी लोग बताएंगे, ठीक है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए, ठीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? क्या आपसे पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? संजय डुबरी पार्क राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क या माधव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माधव राष्ट्रीय पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है। बाकी कान्हा, सतपुड़ा और संजय ये सभी क्या है? टाइगर रिजर्व है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्या आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य या ओरछा अभ्यारण्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी कि रालामंडल वन्य जीव जो है ये क्या है? ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है? और इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में हुई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? क्या आपसे पूछ रहा है? देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? छतरपुर में, शहडोल में, मुरैना में या सीधी में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुरैना में स्थित है। कहाँ है? मुरैना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पुराने वन पाए डैश डैश में जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोरी अभ्यारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार में या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरी अभ्यारण्य में जो है ना भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। समझ में आया है दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।